और कृष्णमूर्ति तो ऐसे हैं, उनसे दूध की बात पूछने जाओ तो वो चाय के अवगुण बता देते हैं। मतलब कुछ पूछते हैं और वो कुछ बोलते हैं। जब हम काम करते हैं तो उसमें हम लोग इतना थक जाते हैं, तो उसमें हम अवेयर कैसे रह सकते हैं। जो अभी मैंने सुना कृष्णमूर्ति का, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बोला, अवेयरनेस, कंसंट्रेशन और अटेंशन। तो मुझे जो समझ में आया उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप उसमें ऐड करो। जैसे मैं सुबह यहाँ बैठी हूँ, जैसे वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि अवेयरनेस होती है जब आप देखते हो, पत्ते देखते हो पेड़ के पास, आसमान देखते हो, लाइट देखते हो, ब्रांचेस देखते हो आप। उस समय आपका कोई मोटिव नहीं है देखने का, कोई पर्पस नहीं है, किसी कारण से नहीं देख रहे हो आप। और ये तो हुआ बाहर का देखना, और इसी तरीके से अंदर का देखना, जब जो भी इमोशंस चल रहे हैं, या जब उसको भी ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। उसमें चॉइसलेस अवेयरनेस कृष्णमूर्ति ने यूज़ किया टर्म, जब मैं ये नहीं चूज़ करता कि मुझे ये देखना है और ये नहीं देखना। जब मैं सब कुछ एज अ होल देखता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा है तो वो भी सुन लिया, कोई गाड़ी की आवाज़ है वो भी सुन ली, चिड़िया बोल रही है वो भी सुन ली। अगर मैं कोशिश करके ये चाहूँ कि चिड़िया की ही आवाज़ सुनूँ तो वो अवेयरनेस नहीं है, वहाँ डिस्टर्बेंस आ जाएगी कहीं ना कहीं। अवेयरनेस मतलब कि बाहर की अवेयरनेस, जिसमें कि कोई चॉइस नहीं है हमारी, जो भी चीज़ हो रही है उसके लिए हम अलर्ट हैं। और एक हमारे भीतर की अवेयरनेस, जिसमें कि हम इमोशंस के लिए सजग होते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये बड़ा मुश्किल है। बाहर वाला आसान है, अंदर वाले के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। ये अवेयरनेस जल्दी आती नहीं है। अच्छा, दूसरा जो मुझे समझ में आया, कॉन्सेंट्रेशन, वो मुझे अपने काम के रिस्पेक्ट में समझ में आया। जब मैं अल्ट्रासाउंड करती हूँ, जब मैं पेशेंट को देखती हूँ, तो मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। वहाँ पे मैं डेलिब्रेटली, अगर मुझे कोई और ख्याल आता है तो अपने आप को फोर्सेबली खींच के लाती हूँ वहाँ से, और फोकस करती हूँ स्क्रीन पे मुझे जो दिख रहा है, या जो पेशेंट बोल रहा है जो वो दिख रहा है, या जो रिपोर्ट रखी है उसको पढ़ रही हूँ वो दिख रही हूँ। तो उसमें एक फोर्स्ड अटेंशन कह सकते हैं। मतलब मेरा आग्रह है कि वहाँ पे मुझे यही करना है। ये हुआ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश, जिसमें कृष्णमूर्ति कहते हैं एक सेंटर है, एक कंट्रोलर है, और ये थकाऊ होता है बिकॉज ये फोर्स्ड है, इसमें हम कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने बताया अटेंशन, पहली अवेयरनेस, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन और तीसरा अटेंशन। अटेंशन में उन्होंने बताया, अटेंशन में जिसमें कोई सेंटर नहीं है, जिसमें कि सेंटर नहीं है मतलब जहाँ पे हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती चीज़ों को लेके नहीं आ रहा। और जो मुझे क्लिक हुई चीज़ वो ये हुई कि ये जो अटेंशन आती है ये उस चीज़ में आती है जिसमें हमें मज़ा आता है, क्योंकि उसमें हम भूल जाते हैं। जब मैं कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करती हूँ तो उस समय मेरा कोई फोकस नहीं होता, ऐसा नहीं होता मुझे कहीं से अपनी ध्यान खींच के लाना पड़ रहा है। जो कुछ भी होता है मैं उस टाइम इतना फोकस्ड होती हूँ उस काम में कि वो मुझे लगता है वो अटेंशन है, वो होता है अपने आप, उसमें आपको घुसना नहीं है। तो शायद कृष्णमूर्ति इसीलिए बोलते हैं कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, जिस चीज़ में आप पैशनेट होते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आप उसे अपना प्रोफेशन बनाते हो तो वो फिर लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। अब हमारा क्या है, पसंद कुछ और आता है, कुछ और काम करने में मज़ा आता है। पहले तो यही देखना मुश्किल है कि किस चीज़ को करने में मज़ा आता है, और अगर वो मिल भी जाता है तो फिर ये टेंशन होती है इससे पैसा कमाएंगे कि नहीं। तो हम वो करते हैं और कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं जिससे हम पैसा कमा पाएँ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। और अटेंशन उसमें है जिसमें कि आप पैशनेट हो, जिसमें मज़ा आ रहा है, जिसमें कंट्रोलर नहीं है, कुछ फोर्स्ड नहीं है, और उसमें अटेंशन होती है, उसमें आपकी पूरी बीइंग होती है इन्वॉल्व। 3 चीज़ हैं, अटेंशन, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे माइंड के लिए कंसंट्रेशन, क्योंकि उस कंडीशन में हम अपने माइंड को स्ट्रेन देते हैं।
बट वही है नॉर्मल दुनिया में, वही चीज़ है यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ कि हमारे लाइफ में क्या चीज़ होना चाहिए, तीनों में से क्या चीज़ होना चाहिए। कंसंट्रेशन को समझ करके अगर हम उसमें से अपने आप को हटा सकें तो वो अच्छा रहेगा। बिकॉज जो चीज़ नुकसान कर रही है, वो एक आदमी है, उसके पास उसकी बॉडी किसी टाइप का खाना नहीं खा पा रही है, फिर भी खा रहा है मजबूरी में, या कुछ खाना खा करके उसकी तबीयत ख़राब हो रही है लेकिन उसको कुछ और मिल नहीं रहा है तो भी वो खा रहा है। तो एक हेल्दी फूड माइंड के लिए कंसंट्रेशन नहीं है, अटेंशन है और अवेयरनेस है। अटेंशन वहाँ है जहाँ पर आपको कुछ काम धाम करना है। तो आप चाहे पोएम लिखते हैं, चाहे म्यूज़िक बनाते हैं, चाहे पेंटिंग करते हैं, चाहे कुछ भी काम करते हैं, इवन इफ यू आर अ साइंटिस्ट, कोई अगर आप, ये बहुत से ऐसे काम हैं जिसको मजबूरन करना पड़ता है, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। तो कम से कम यूज़ करें कंसंट्रेशन का। जैसे मसाले का यूज़ करते हैं, कम से कम। और जैसे नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, जब वो कहते हैं कि इसमें तो अटेंशन नहीं हो सकती, इसमें अवेयरनेस होती है। जब इसमें ना जब भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, अटेंशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, जब हम कर रहे हैं, जिस समय काम कर रहे हैं, एक बड़ी ख़ास चीज़ है, अटेंशन में सेंटर होती, बट वो डिस्टर्ब नहीं करती, वो फ्लो होती है। कंसंट्रेशन में अटेंशन डिस्टर्ब करती है, सेंटर डिस्टर्ब करती है। अगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं किसी आदमी को देख रहा हूँ और उसके बारे में सोच रहा हूँ ये अच्छा आदमी है, ख़राब आदमी है, इसको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसमें सेंटर है, जजमेंट है। अगर मैं किसी को देख रहा हूँ, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ और उसके बाल को देख रहा हूँ और मेरे मन में कोई थॉट नहीं आ रहा है, तो वो अवेयरनेस है। अगर मैं उसको देख करके अपनी कविता लिख रहा हूँ या पेंटिंग बना रहा हूँ तो वो अटेंशन है। बट कृष्णमूर्ति क्यों बातें कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आम जिंदगी हमारी जो है वो कंसंट्रेशन से चलती है, या इसकी चौथी चीज़ है अनअवेयरनेस। हाँ। उसमें तो कंसंट्रेशन भी नहीं है, उसमें तो आदमी आंख बंद करके चल रहा है, उसको खुद भी एक्सीडेंट में जा रहा है, दूसरे को भी चोट पहुंचा रहा है। 99% तो अनअवेयरनेस है पूरा दिन में। तो वो अनअवेयरनेस में से जी हुई लाइफ अपने को सफरिंग देती है और फ्यूचर में सफरिंग क्रिएट करती है। तो जब आप सफरिंग के कॉन्टेक्स्ट में अपने लाइफ को पूछोगे कि कल रात को या परसों रात को मुझे ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, तब अवेयरनेस की क्वेश्चन रिलेवेंट होती है। अदरवाइज खाली एक गप्पे हो गई है, चलो एक चर्चा कर लेते हैं। नहीं, तो इनका डिस्कशन करने का मोटिव भी तो ये है कि इसको हम अपने डेली लाइफ के यूज में समझना चाहते हैं। बट हम समझना चाहते हैं। एक तो हमने अभी बैठ करके डिस्कशन किया कि अवेयरनेस क्या है, कंसंट्रेशन क्या है और अटेंशन क्या है, लेकिन किसी इंसिडेंस को लेकर आते हैं। मान लो हम किसी के साथ बहस कर रहे हैं और हम समझा रहे हैं उसको कि ये काम ऐसे करो, वो काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा अनअवेयरनेस है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन है कि अवेयरनेस है, क्योंकि इन सब चारों का अलग रिस्पॉन्स होता है। ये अपने मन के अंदर ही जब देखते हैं तो जब मिल जाता है तो खुशी होती है कि देखो हाँ, ये मेरा अनअवेयरनेस था, ये मेरा अवेयरनेस था, ये मेरा कंसंट्रेशन था, ये मैंने जल्दबाजी में किया था। और फिर वहाँ से, और ऐसे करने से ना हमारे अंदर में, जिसको अनअवेयरनेस बोलते हैं उसको मैं थॉट्स भी बोलता हूँ। एक थॉट है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। वो थॉट कहाँ से आया? कल के एक्सपीरियंस से आया। हाँ। तो कल का एक्सपीरियंस, वो थॉट मेरे दिमाग में जम गया, फ्रीज हो गया। अब उसमें से मुझे उस आदमी के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है, उसको देखने का मन नहीं कर रहा है, उसको हेल्प करने का मन नहीं कर रहा है। अगर सामने वाला मेरा अपना बच्चा है और वो ठीक से नहीं बिहेव कर रहा है तो फिर मैं मजबूरी में हेल्प करूँगा। जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, अपनी बहुओं को मजबूरी में प्यार करती हैं, मजबूरी में उनको हेल्प करती हैं। बट कुछ लोग तो वो जब आप देखना शुरू कर देते हैं कि ये थॉट है, ये फ्रीज्ड है, और आप अवेयरनेस में जाते हैं, तो अवेयरनेस डी फ्रीजेज योर कंडीशनिंग या थॉट्स। अवेयरनेस ये बोलता है कि ये आदमी गंदा नहीं है, ये आदमी है और आदमी का नेचर ऐसा होता है। इसीलिए तो जीसस ने कहा था पाप को घृणा करो, पापी को घृणा मत करो। लेकिन वो कहाँ से कहा था, किस स्पेस से कहा था? ही वॉज इन द स्टेट ऑफ अवेयरनेस। आज पूरी दुनिया में कोई भी गलत काम होता है कहीं पर तो लोग
पॉइंट आउट करते हैं कि इसने किया, इसने किया। हाँ, ब्लेम हो जाता है। वो इसलिए होता है बिकॉज हम अनअवेयरनेस में थॉट्स को, जो अपने आप में एक टाइम का फैक्ट था, अपने आप में अगर किसी ने मुझे मारा है तो वो गलत किया है मेरे साथ और वो गलत हुआ है और उसकी मेमोरी भी बहुत क्लियर है, बट अब वो पास्ट अब जब प्रेजेंट में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में वो थॉट या वो अनअवेयरनेस हमसे काम कराता है, ऐसे कोई भूत किसी को प्रोसेस कर लेता है ऐसे। इसलिए और अवेयरनेस में अगर आप जाते हैं तब कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी थॉट्स या कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज मेन प्रॉब्लम थॉट्स की है। कैसे थॉट्स आपको पकड़ करके टेक्स यू फॉर अ राइड। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हम किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरुजी की बातें हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, तब भी हमको लगता है कि इतने महान गुरुजी हैं तो कुछ ना कुछ तो सही कह रहे होंगे, फिर हम ज़बरदस्ती उसको समझने की कोशिश क्यों करते हैं? और अगर हम किसी से कहें कि हमें समझ नहीं आई तो लोग ये कहेंगे कि गुरुजी तो इतने बड़े हैं और तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी। तो लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि उनको समझ नहीं आया गुरुजी ने क्या कहा? और कृष्णमूर्ति तो ऐसे हैं, उनसे दूध की बात पूछने जाओ तो वो चाय के अवगुण बता देते हैं, मतलब कुछ पूछते हैं और वो कुछ बोलते हैं। तो ये सवाल है। दो लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, एक बिल गेट्स हैं और एक वॉरेन बफेट हैं, और इन दोनों के बिजनेस के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बड़ी महान बात होगी इसलिए मैं एक दिन किताब लेकर आ गया था। एक दिन मैं इन्वेस्टिंग की किताब लेकर आया था और एक दिन मैंने सॉफ्टवेयर की किताब लेकर आया था पढ़ने के लिए। एक आध पेज पढ़ा, ना सर समझ में आया ना पैर। तब से वो मेरे घर की खूबसूरती बढ़ा रही हो किताबें मेरी लाइफ की। लेकिन मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया है कि लोग महान गुरु, महान सब जानते हैं लोग महान हैं। किसी भी चीज़ को, किसी गुरु को महान इसलिए माने क्योंकि कोई और महान मान रहा है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, महान मान भी लिया क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे जान पहचान के लोग मान रहे हैं महान, लेकिन फिर उसको ज़बरदस्ती पढ़ना और नहीं समझ में आए तब भी पढ़ना, वो भी चलो मान के आते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बारे में नाराज़ होना कि इस आदमी की बात मुझे समझ में नहीं आती है, मैं इससे पूछता हूँ ये बताता है ये। नाराज़ होने में हम डिवाइड कर देते हैं और उस आदमी से जो रिसीव कर पाएंगे वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हमने जब कृष्णमूर्ति को पढ़ना शुरू किया था, जब शक्ति जी ने हम लोग को पहली बार किताब दिया था, हम लोग को नहीं समझ में आता था। हम लोग आधा पेज, एक पेज बहुत मेहनत से पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत समझ में आता था। लेकिन मुझे लगता है जब ज़ेन योगा की प्रैक्टिसेस आई लाइफ में, ज़ेन योगा पढ़ने से भी नहीं, बिकॉज आमतौर पे हम लोग प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस नहीं करते। मेडिकल में भी यही हुआ था, जब तक मेडिकल की थियरी बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हो गई थी तब तक प्रैक्टिकल शुरू नहीं किए। और थियरी भी क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है। एनाटॉमी में हड्डी के बारे में पढ़ लिया, हड्डी में ये नस यहाँ से यहाँ जाती है। अगर मैंने खाली किताब में पढ़ा, उसको रट लिया कि ये एंटीरियर जाती है, पोस्टीरियर जाती है, एग्जाम में लिख भी दिया, तब भी कंफ्यूज रहेंगे। उसको हमको फिजिकली देखना होगा, टच करना होगा, बॉडी खोल के दिखाई जाती है, जबकि सर्जन के साथ नहीं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक सर्जन ने गलत आर्टरी कट गई थी। ये थियरी और प्रैक्टिकल बहुत एक दूसरे के साथ उलझे होते हैं। जब आदमी केवल थियरी पढ़ता है और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं करता है, चाहे कृष्णमूर्ति की, चाहे इन्वेस्टिंग की, चाहे सॉफ्टवेयर की, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और थियरी पढ़ते 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 गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और फिर अब वो आदमी दूध के बारे में हमने पूछा है, वो चाय के बारे में बता रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है चाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाय की कमियों के ऊपर ध्यान दो। अगर चाय नहीं पियोगे तब उसका बचा हुआ दूध तुम्हें हेल्प करेगा। वो कुछ रिलेवेंस है हमेशा। एक अच्छी फिल्म में देखो, बहुत अच्छी फिल्म होती है तो उसमें सीधे नहीं बता देते हैं, वो ऐसा करते हैं कि आपको चुपके से उस फिल्म की स्टोरी रिवील हो। जैसे अंधाधुंध में लास्ट में आप सोचते हो, आपको लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो जब आपका माइंड एक्टिव होना शुरू होता है, जब कृष्णमूर्ति जैसे लोग यही चाहते थे, वो इसलिए कहानियां नहीं बताते थे। एक बार बोल रहे थे वो, अगर मैं कहानी बता दूंगा तो तुम मिस कर जाओगे। बट इसके लिए हमको पेशेंस चाहिए। अगर हमारे मन में गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को किसी तरह से गुस्सा ठंडा करके, टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। एक खूबसूरत पेड़ को उगने के लिए 10, 20, 25 साल, 50 साल लगते हैं। एक छोटा पौधा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मोटा तना क्यों नहीं है, मेरे पास घनापन क्यों नहीं है। तो ठीक है, ये भी अब स्टेज है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेन योगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।